अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और एक चेतावनी। ये सुनते ही मन में एक अजीब सी सिहरन होती है ना। डरावनी कहानियां हमें हमेशा से ही खींचती आई हैं, पर कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है इन कहानियों में जो ये हमारे जहन में इतना गहरा डर बैठा देती हैं। तो आज हम सिर्फ एक कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि उसकी एक एक परत को उधेड़ कर देखेंगे कि डर का ये पूरा का पूरा खेल, ये मनोविज्ञान काम कैसे करता है। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत ना एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली चेतावनी से होती है। बेटा, रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना। गांव के बुजुर्ग रामस्वरूप बाबा के शब्द बस एक सलाह नहीं है, ये दरअसल आने वाले खौफ की पहली घंटी है। और हम सब जानते हैं कि कहानियों में नियम तोड़ने के लिए ही तो बनाए जाते हैं। और यही है किसी भी बेहतरीन डरावनी कहानी का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा। एक ऐसी भूताहा जगह जिसके बारे में सबको पता है, और एक ऐसी चेतावनी जिसे कोई ना कोई तो जरूर नजरअंदाज करने वाला है। ये वो जानी पहचानी जमीन है जो हमें फौरन कहानी के अंधेरे में खींच लेती है। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है शहर से आया अजय, जो इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा देता है, और दूसरी तरफ है गांव वाले, जिनके लिए ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। तर्क और डर के बीच की यही लड़ाई कहानी को आगे बढ़ाती है। तो चलिए अब जरा पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं उस अलौकिक शक्ति से जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, राधा की आत्मा। आखिर ये है कौन, और इसकी ये अतृप्त आत्मा चाहती क्या है? राधा जो है ना, वो एक क्लासिक प्रतिशोधी आत्मा है। मतलब वो सिर्फ डराने के लिए नहीं भटक रही, उसके होने के पीछे एक मकसद है, एक अधूरा काम है, एक गहरा अन्याय है। वो सिर्फ एक भूत नहीं है, वो अन्याय का एक चलता फिरता प्रतीक है। और यहां हम राधा के किरदार को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उसका एक दुखद अतीत है। वो गांव के ठाकुर की बेटी थी जिसकी बेरहमी से हत्या हुई थी। उसका मकसद भी एकदम साफ है, अपने कातिल से बदला लेना। लेकिन जो चीज उसे असल में खौफनाक बनाती है वो है उसका इरादा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसका व्यक्तिगत बदला एक ऐसी अंधी नफरत में बदल जाता है जो फिर किसी को नहीं बख्शती। एक कमाल की भूतिया कहानी आपको सीधे सीधे जंप स्केयर नहीं देती, नहीं, वो बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही चालाकी से आपके जहन में डर का माहौल बनाती है। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी आतंक को परत दर परत कैसे बुनती है। मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। ये वो पल है जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, बल्कि वो आपसे सीधे सीधे बात करने लगता है। आत्मा का ये एक वाक्य उसके भयानक इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। अब वो सिर्फ कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, अब वो एक मिशन पर निकली शिकारी है। ये स्लाइड देखिए, ये डर के मनोविज्ञान का पूरा ब्लूप्रिंट है। सब कुछ शुरू होता है हल्की हल्की आवाज़ों से, पैरों की आहट, किसी के रोने की आवाज़। फिर सफ़ेद साड़ी में एक झलक दिखती है, चेहरा नहीं दिखता। और फिर आखिर में पर्दा उठता है और सामने आता है वो बिना आंखों वाला खून से सना चेहरा। ये डर को धीरे धीरे बढ़ाने की कला है जो आखिर में एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसे काबू करना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन जहां इतना घना अंधेरा होता है, वहां कहीं ना कहीं रोशनी की उम्मीद भी तो होती है। हर कहानी में बुराई के सामने कोई ना कोई तो खड़ा होता ही है, और इस कहानी में वो शक्ति आती है हमारी अपनी प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिकता से। इस कहानी में जो दूसरी बड़ी शक्ति है, उसे समझने के लिए तांत्रिक की भूमिका को समझना बेहद जरूरी है। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो उस दुनिया के नियमों और संतुलन के रक्षक हैं, जहां अच्छाई और बुराई के बीच एक आध्यात्मिक जंग चलती है। अब ये सिर्फ कुछ चीजें नहीं हैं, ये दरअसल बुराई से लड़ने के हथियार हैं। उस बुजुर्ग की चेतावनी से लेकर तांत्रिक के मंत्रों तक, कलाई पर बंधा लाल धागा और त्रिशूल तक, ये सब हमें बताते हैं कि इस अलौकिक दुनिया के भी अपने नियम कानून हैं। ये सारी चीजें कहानी में एक उम्मीद जगाती हैं और इसे एक तरफा डर से निकालकर एक असली मुकाबले में बदल देती हैं। कहानी का जो अंत है वो एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि किसी भूत को हरा देने का मतलब क्या हमेशा के लिए बुराई को खत्म कर देना होता है? शायद नहीं। 3 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भयानक सच्चाई है। सोचिए, राधा का बदला तो उसके कातिल मोहन से पूरा हो चुका था, फिर भी 3 और गांव वाले गायब हो गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि उसकी नफरत की आग बुझी नहीं, बल्कि और भी ज्यादा भड़क गई थी। अब उसका निशाना कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गांव था।
और ये है कहानी का आखिरी सबसे डरावना सीन। वो निशान, पीपल के पेड़ पर एक स्थायी धुएं जैसा निशान, जैसे कुछ जल गया हो। ये निशान इस बात का सबूत है कि बुराई को हराया नहीं गया, उसे सिर्फ कैद किया गया है। वो जगह हमेशा हमेशा के लिए श्रापित हो चुकी है। ये एक ऐसा अंत है जो कोई सुकून नहीं देता, बल्कि डर को हमेशा के लिए हमारे जहन में जिंदा रखता है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। क्या बदला लेना वाकई किसी चीज का अंत है, या ये सिर्फ एक और ज्यादा बड़े और ज्यादा खौफनाक राक्षस की शुरुआत है? क्योंकि सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जो खत्म हो जाती हैं, बल्कि वो होती हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा